अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम सब मिलके स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। पिछले सबक में हमने नया हरफ आइन अ शुरू किया था। आज उसी के ख़ानदान का दूसरा और आखिरी हरफ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक बड़ी ही मज़े की तस्वीर और आप लोग मुझे बताएंगे ये तस्वीर है किसकी। तो ये देखिए, ये क्या है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, इसे कहते हैं गुलेल। क्या कहते हैं? गुलेल। तो प्यारे बच्चों, गुलेल क्या होता है? पिछले दौर में जब किसी ने कोई निशाना बांधना होता था तो उसके लिए इस्तेमाल करते थे गुलेल। तो बच्चों, गुलेल की इब्तदाई आवाज़ क्या है? ग। ग। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि ग दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल आइन की तरह है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है। इसे कहेंगे गैन। गैन ग। गैन ग। तो बच्चों, यही है आज का आपका सबक। अब हम खोलेंगे कायदा और देखेंगे कि गैन गा से और कौन से नए अल्फाज शुरू हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये कितनी अच्छी तस्वीर है अपने कायदे पर। आप तो बहुत शौक से खेलते हैं ना इससे। तब जब आपकी सालगिरह होती है या कोई भी खुशी का मौका होता है, घर को सजाने के लिए भी ये काम आता है। इसे क्या कहते हैं? गुब्बारा। गुब्बारे के भी बहुत से रंग होते हैं प्यारे बच्चों। गुब्बारा, इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ग। ग। ग गुब्बारा। अब नीचे देखिए, अभी मैंने आपको किसकी तस्वीर दिखाई थी? गुलेल। ग गुलेल। अब नीचे देखिए, अरे ये क्या है? ये तो कोई पहाड़ सा बना हुआ है और इसके अंदर एक सुराख भी है। मुझे तो लग रहा है कि अंदर बैठने की जगह है। बच्चों, इसे कहते हैं गार। हज़ारों साल पहले इंसान गारों में रहते थे जब उनके पास रहने को घर नहीं था। गार। तो बच्चों, आज आपका कौन सा नया सबक है? गैन ग। तो बच्चों, आपको इस हर्फ की पहचान हो गई ना? अब अगले सफ़े पे बढ़िए और हम करेंगे एक सरगर्मी। तो प्यारे बच्चों, हम भरेंगे रंग गार में। आप इसमें सुरमई रंग कर सकते हैं, काला रंग भी भर सकते हैं। तो चलें शुरू करें, लेकिन याद रखें कि हमेशा रंग सफाई से भरते हैं। और आप गैन गा के भी ऊपर रंग भरेंगे और याद रखें कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, उसमें भी रंग भरें। शाबाश बच्चों। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि गैन गा को कैसे लिखते हैं। ये भी आइन की तरह लिखा जाता है। छोटा सा हुक बनाकर नीचे मोटा पेड़ बना दें और ऊपर एक नुक्ता लगा दें, तो क्या बना? गैन गा। छोटा सा एक हुक बनाकर नीचे मोटा पेड़ बना दें, ऊपर एक नुक्ता लगा दें, तो क्या बना? गैन गा। इसी तरह ही आप ऊपर भी इन नुक्तों पे पेंसिल फेर के गैन गा लिखेंगे और नीचे भी पेंसिल से खुद ही लिखेंगे। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आपने गैन गा की मुकम्मल तौर पे पहचान कर ली। हमने सरगर्मी के ज़रिए भी आपको ये हर्फ सिखा दिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एक और मज़े की दिलचस्प सी सरगर्मी। हम बनाएंगे प्ले डो की मदद से गैन गा गुब्बारे। रंग बिरंगे से गुब्बारे बनाएंगे। तो चले शुरू करें। प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने प्ले डो की मदद से गैन गा गुब्बारे बनाए थे। अब करेंगे एक और सरगर्मी। तो प्यारे बच्चों, अपने इर्द गिर्द की अशिया को देखिए और मुझे बताइए कि गैन गा से कौन कौन सी चीज़ें शुरू होती हैं।
शाबाश। इसी तरह ही आपने अपनी जमात में, अपने घर में, अपने बड़ों के साथ आपने ये सरगर्मी ज़रूर करनी है। उनको गिन के बताइए कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गैन गा से शुरू होती हैं। आपके असातिज़ा कराम और वालिदैन कितने खुश होंगे ना। तो प्यारे बच्चों, आपने घर में भी इन दोनों हरूफ की दोहराई करनी है, लिखना सीखना है और इनसे शुरू होने वाले अल्फाजों की भी दोहराई ज़रूर करनी है ताकि आप भूलें नहीं। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सबक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।